नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरी चैनल पर, कुमार जोशी रेस्टोरेंट पर। जनवरी 2026 और तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है पहले उसको समझिएगा। परचेस ऑफ हाउस, ये लग्नेश आपका चतुर्थ में आएगा। बस अब थोड़ा 15 दिन बाकी है इसमें। 13 जनवरी से ये लग्नेश आपके चतुर्थ में आएगा। 15 दिन के लिए ये शुक्र आपके घर के अंदर एकदम रोमांटिक क्लाइमेट कर देगा, क्योंकि शुक्र क्या दे सकता है? तो बहुत अच्छा वातावरण दे सकता है। और वो भी कहाँ देगा? आपके घर के अंदर देगा। हो सकता है कोई बर्थडे हो आपका, या कोई सेलिब्रेशन हो, फैमिली फंक्शन हो, कहीं ना कहीं घर में गेस्ट आएंगे। घर आपका 13 तारीख के बाद खुशियों से भर जाएगा। 13 तारीख तक का समय है, ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ का जीवन जुड़ने लग जाएगा। उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूवमेंट होगा, भाई बहन और पड़ोसी के साथ 13 तारीख तक का। लग्नेश आपके तृतीय में। फैमिली फंक्शन मैंने बोला है सब कुछ पारिवारिक, आपका जो पर्टिकुलरली फैमिली नहीं लेकिन घर के मेंबर, द मेंबर ऑफ द हाउस विल एंजॉय एट योर। घर में कोई आप हो सकता है कोई इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन का सामान लाओ, घर में कुछ पेंटिंग कलर लाने की कलर करेगी कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा चीज घर के मामले में दिखाई दे रहा है। लग्जरीज को शुक्र से संबंध है, यानी कि घर को आपका घर से कुछ शुभत्व दिखाई दे रहा है। आपका अगर ओल्ड एज प्लान करने का होगा तो भी ये समय आपको पीछे के जो 15 दिन है वो बेस्ट रहेंगे। प्लान फॉर ओल्ड एज। और कुछ वारसा हेरिडेशन में कुछ अगर पिता से मांगना हो तो 4 जनवरी से 29 जनवरी तक कुछ पिता से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अभी देखिए, इसमें दो चीज है कि सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी होता है जहां आपको केयरफुल रहना है। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भाई आप नेगेटिव बताते हैं। नेगेटिव बताता नहीं हूं मैं, आपको नेगेटिव से सावधान करता हूं। रिमेंबर दिस। तो काम का जो बोझ है ये 28 नवंबर से 19 जनवरी तक बढ़ता रहेगा। काम भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा और घर में लग्जरी भी बढ़ेगी। पैसा भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। दूसरी बात देखिए, मैंने लिखा है कि स्ट्रेसफुल टाइम एट वर्क प्लेस, मतलब काम में बहुत काम बढ़ जाएगा आपका। 19 जनवरी तक काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बाद में मैंने जो बोला, पीछे के दो वीक है आपके, लास्ट 2 वीक्स, वो बहुत अच्छे हैं घर के लिए, मन के अंदर शांति के लिए, पर्टिकुलरली आपकी माता जी के साथ का, माँ के साथ के रिलेशंस का बॉन्डिंग के लिए बहुत एक अच्छा रोमांटिक समय। अब ये दूसरी चीज है जो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने को मैं बोल रहा हूं बच्चे के साथ, संतान के साथ। ये राहु आपके 5th हाउस में दिखा रहा है। स्टूडेंट केयरफुल रहना है। ये देखिए, ये जो गुरु है इसकी 9वीं दृष्टि इसके ऊपर है, तो ये थोड़ा राहु अभी कंट्रोल में है। गुरु का देखिए 7वां दृष्टि तो सभी का होता है, बट 5वां और 9वां गुरु का दृष्टि को ज्यादा बल और ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ये गुरु लग्न को भी देख रहा है, आपके बुद्धि स्थान को भी देख रहा है, संतान स्थान को भी देख रहा है। अगर संतान से देखिए विवाद तो आपको दिखाई देने ही लग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अब विवाद 25 जनवरी के बाद 28 मार्च तक थोड़ा विवाद बढ़ेगा भी, यानी फरवरी में मैं वापस विवाद आपको रिमाइंड करूंगा। मेरे ये बोलने का ये मतलब यह है कि अगर संतान अगर बड़े हैं, देखिए छोटे हैं तो सुन लेंगे क्योंकि रोटी खाते हैं आपकी, लेकिन अगर एक बार 20-15 साल से आगे हो गए, उनमें हार्मोन्स बदली होता है। 14-15 साल की उम्र, लगभग 13 के बाद 14-15 साल की उम्र में हार्मोन्स बदली होता है, और उसमें भी कॉलेज में जाएंगे तो उनका हार्मोन्स कॉन्फिडेंस और जा हो जाता है। तो अगर बच्चे अगर 15-16 साल के हैं, 20 साल के, 22 साल के, आर्ग्यूमेंट उनके साथ कम से कम पर्टिकुलरली जनवरी में और फरवरी में आपको टालना है। मैं तो 28 मार्च तक बोल रहा हूं, और आपको जनवरी में बहुत कुछ चीज दिखाई देगा संतान के साथ। देखिए, जो पर्टिकुलरली जो विवाद है ये 25 जनवरी से तो शुरू होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो विवाद टालने के लिए आप मेंटली अगर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि भाई जो करते हो करने दो, या तो अपने जीवन साथी को बोलो। इफ यू आर ए मेल और ए फीमेल, इट डजंट मेक डिफरेंस। अगर आप लिब्रा फीमेल है तो भी, लिब्रा मेल है तो भी, संतान को आप अपने जीवन साथी को बोलो कि आप बात करें। आप डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन संतान के साथ अवॉइड करें। अब देखिए, टोटल ये 31 दिन का महीना है, उसमें से अबाउट मैं 9 दिन ऐसे बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 9 दिन जो आपको सावधान रहना है। इसको कैलेंडर पे बहुत बड़ा, अगर जो मार्कर है मेरे हाथ में ऐसा, तो स्केल आप क्रॉस कर दो ये तारीख को। कोई भी बड़े पर्सनल से मीटिंग करना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम है जहां आपको रिस्क लग रहा है कि आपके मन में डाउट है, तो इसको इस दिनों में नहीं करिएगा। 2, 3, 4
18 जनवरी से 20 जनवरी और 23 जनवरी टू 25 जनवरी, इसको मार्क कर दो कैलेंडर पे। इस दिन में लगभग रिस्क ना लोगे तो बेहतर है। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे तक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, मतलब आए दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। मतलब ये 31 दिसंबर आप हो सकता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। ये बहुत मजेदार टाइम है 31 दिसंबर, 1 जनवरी, तो आप दोस्तों के साथ है, ये कंफर्म बात। दूसरी बात, ये दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए फुर्सत निकालेंगे और आप हो सकता है कि दिन में अभी छुट्टी है, घर पे बैठे हो, आनंद में होंगे, तो आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे इन्वेस्टमेंट को और उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो आई हैव रिटन शेयर मार्केट 1 जनवरी फॉर बेस्ट फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। अभी आगे चलते हैं। 2 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद आप एक मुश्किल भरे दौर में एंटर हो रहे हैं। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, 2 तारीख को 1:30 बजे के बाद दोपहर को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, इसको अवॉइड करिएगा। आपको ऐसा लगेगा कोई बहती धारा से आप कट गए हैं, लोनलीनेस लगेगा, लेकिन आध्यात्म में ये सब चीजें जो उल्टी है वो बहुत काम की है। आध्यात्म में आदमी का लोनलीनेस होना जरूरी है, क्योंकि ये भीतर प्रवेश करने की बात है। आध्यात्मिक सुख जो है बाहर ढूंढने की बात नहीं है, इंटरनल मैटर है, अंदर की मैटर है, आपका और ईश्वर का जो वार्तालाप की बात है। तो ये अगर आध्यात्म, कोई भी भगवान को बिलीव करते हो आप, ईश्वर को, कुदरत को बिलीव करते हो, उसके प्रेयर के लिए ये टाइम स्पेयर करने का टाइम है। ध्यान, योग, उस दिन आध्यात्म से जुड़ने का टाइम है। 2, 3, 4 तारीख, 2 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के बाद, यानी कि कोशिश करें, अगर जो आपका बिजनेस हो करना पड़ता है तो दोपहर को, सुबह जल्दी जाइएगा, दोपहर को लंच के पहले काम हो जाए, इस तरह से सेटअप करिएगा। लेकिन बाद में 3 और 4 तारीख कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगा पेंडिंग रखते जाइएगा। इट मे बी एन एक्सपेंसिव, हो सकता है कि कोई अपोजिट सेक्स, यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलरली इफ यू आर लिब्रा मेल, तो कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई फीमेल आपको बेवकूफ बनाएगी, आपका नेचर का एडवांटेज लेंगे। अब 5, 6 और 7 तारीख, इससे डे व्हेन यू विल रिवाइज योर सेल्फ, ये अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। ये वक्त जैसे मैंने बोला 31 दिसंबर, 1 जनवरी, ये आपके दोस्तों के लिए टाइम था, वैसा ये 5, 6, 7 आपके अपने लिए टाइम है। अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से नुकसान हो रहा है आपका, 2, 3, 4 को मालूम होते हुए भी नुकसान हुआ है, तो अब नया स्टेप्स क्या लिया जा सकता है कि फ्यूचर में उस ट्रबल से आप किस तरह से बच सकते हो। तो 5, 6, 7 अच्छा दिन है, आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है। हो सकता है आप कोई अच्छे कपड़े वपड़े खरीदोगे, पहनोगे, उस दिन परफ्यूम यूज करोगे। हमेशा शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए परफ्यूम यूज करो। ऐसे तो आपका जो अपीयरेंस है, तुला लग्न है, उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बहुत आप फिजिकल अपीयरेंस बहुत सुंदर होता है आप लोग का। 5, 6, 7 अच्छा दिन बीतेगा। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख दोपहर को 12:20 तक, ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। ये 12:20 तक ये दोपहर को 8, 9, 10, और जो स्टॉक बेचना चाहते हैं उनके लिए 8 और 9 जनवरी बेस्ट है। मतलब आप कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हो तो 8 और 9 तारीख बेस्ट रहेगा आपके लिए फाइनेंशियली। देखिए, जो आपके हाथ में 20 दिसंबर के पहले बहुत पैसा आया, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में बहुत सारा पैसा आया, बट जनवरी आपके लिए नॉट एट ऑल बैड। बट जनवरी में 8 से 10 जनवरी में एक पैसा आपके हाथ में आएगा। आप आपके फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों का बेनिफिट 8, 9, 10 तारीख को दोपहर को 12:20 तक 10 तारीख को आप एंजॉय करेंगे। अब दोपहर को एज सुन एज 12:20 हो गया, यानी कि समझ लीजिएगा कि 1 बज गया दोपहर को 10 तारीख को। यहां से 12 तारीख तक 10, 11 और 12 ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ कुछ रिलेशंस आपने कहीं खट्टे कर दिए हो, क्योंकि देखिए लॉर्ड ऑफ द थर्ड एंड लॉर्ड ऑफ द सिक्स इज अ वन प्लैनेट ओनली, गुरु ही है। तो भाई बहनों के साथ के रिलेशन बहुत बार मैंने देखा है, लिब्रा के और एरीज के बहुत बार खराब होते हुए मैंने देखे हैं। तो इस तरह से अगर कुछ रिलेशन में कुछ शिकायत है, हमेशा रिलेशन में शिकायत होती ही है, तो ये रिलेशन में शिकायत है तो आप 10, 11, 12 को
कुछ एक्शन लेंगे जिससे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग भाई बहन पड़ोसियों के साथ का कम हो पाएगा। अब 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, 15 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक कुछ फैमिली में, यानी कि घर में, नॉट फैमिली, फैमिली यहाँ है, ये घर में कुछ शुभत्व दिखने का शुरुआत हो जाए। पर्टिकुलरली 13, 14 और 15 तारीख, 15 तारीख को रात को 7:30 बजे तक कुछ ना कुछ अच्छा चीज मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपके घर में एकदम मौज का वातावरण हो जाएगा। हो सकता है कोई बर्थडे हो, गेस्ट का आना हो, यानी कि 13 तारीख को शुक्र एंटर हुआ है देखिए मकर में, और ये कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपके घर में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये 5 फरवरी तक रहेगा, यानी कि आने वाला 15-17 दिन तक। ऐसे शुक्र का लोप हुआ है अभी, बट फिर भी मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। शुक्र रिजल्ट तो देगा। 15, 16, 17 ये आगे बढ़ते हैं 15 तारीख को, 16 और 17 तारीख, 15 तारीख को शाम को 7:30 के बाद द टाइम टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने का टाइम है। स्टूडेंट 15, 16, 17 का एडवांटेज लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 16 टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। 15, 16 और 17 तारीख ये बहुत रोमांटिक भी है। अगर किसी को प्यार करते हो तो पूछने के लिए, आप डेटिंग करते हो तो 16 और 17 तारीख बेस्ट है। देखिए चंद्र शुक्र का योग इसमें नहीं लिया क्योंकि ये दोनों डेट केयरफुल डेट में है। 3 तारीख भी, 3 यहाँ है और 19 यहाँ है, तो ये केयरफुल डेट में। इसके लिए 15, 16, 17 में से 16 और 17 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15 तारीख को शाम को 7:30 के बाद ये प्लानिटरी पोजीशन आपके फेवर में आएगा। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, संतान कुछ ना कुछ मैच्योरिटी की बात करेंगे आपके साथ, उनके साथ ट्यूनिंग है। कभी कभी क्या होता है कि संतान के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। अब राहु आपके 5th हाउस में, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग संतान के विषय में कराएगा। तो 16 और 17 तारीख को आप आपका शब्द रखेंगे तो संतान, आपके बच्चे मेल हो फीमेल हो, उसके साथ का ट्यूनिंग आप बढ़ा पाएंगे 16 और 17 को। अब 18 तारीख को 11 बजे से सुबह 19 और 20 तारीख आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। 18, 19 और 20 इसमें अगर बाहर जाते हो तो खाने पीने में ध्यान दो। अगर घर में ही हो तो आपका किसी से बहसबाजी ना हो जाए, ये ध्यान दो। और शत्रु से सावधान रहने का दिन है, यानी कि आपको पता है कि ये आदमी से बहस करने से झगड़ा हो जाएगा। 18, 19, 20 को दूर रहिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो ये तारीख बराबर ध्यान रखिएगा। 18, 19 और 20 ये आपके लिए तकलीफ का दिन है, यानी कि कहीं छोटी सी बात और बहुत बड़ा झगड़ा। 18, 19, 20 हो सकता है कि दूसरे के लिए भी झगड़ा हो जाए। 18, 19, 20 आपको सावधानी रखनी है। अब 21, 22 और 23 दिस इज द डे फॉर योर मैरिज लाइफ। आपके जीवन साथी को ये स्पेयर करने का टाइम है। बिजनेस अगर है तो देखिए काम धंधे में आप एकदम टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी से काम कर पाएंगे। बिजनेस में पर्टिकुलरली आपका पार्टनर के साथ का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी 21, 22 और 23 तारीख को शाम को 6 बजे तक बहुत हद तक रिमूव कर पाओगे। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जनरली होता है कभी कभी बिजनेस में भी, तो पार्टनर के साथ, बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो उसके साथ का बॉन्डिंग, उनके साथ का, अपने जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग 21, 22, 23 को मजबूत कर पाएंगे। कुंडली दमदार होगा तो 21, 22, 23 आपको यात्रा भी करवा देगा। अब 23 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद अगेन यू आर इन ए डेंजर जोन, यानी कि ये 23 तारीख को कोशिश करिएगा जो भी काम है शाम को 6 बजे के पहले खत्म हो जाए। 6 बजे के बाद आपके लिए टफ है, मतलब 5:30, 6 बजे तक फिनिश करके ऑफिस से निकल जाएं। 24 और 25 थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन मैंने जो बोला आपको कि आपको 21, 22, 23 मैंने बोला था कि पर्टिकुलरली अपने जीवन साथी के साथ का बॉन्डिंग मजबूत करेंगे तो ये जीवन साथी आपको 24 और 25 तारीख को फिनेंशियल हेल्प भी करेगा और आपको संभाल भी लेगा। 24 और 25 आपका स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ये तनाव का दिन रहेगा 24 और 25 का। तो इस दिन में भी पर्टिकुलरली मैंने बोला है सर, नशे से दूर रहिएगा। कहीं ना कहीं ध्यान करते हो, आध्यात्म ध्यान, बैठ के आंख बंद करके बैठ जाओ या आंख खुली रखो, ये आपको तय करना है, बैठना है या म्यूजिक सुनना है। कहीं ना कहीं आप जरा विचारों को रोकने की कोशिश करो, अपने आप रुकेंगे, दबाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बैठ जाइएगा शांति से 24 और 25 तारीख को, एटलीस्ट 10 मिनट सुबह या 10 मिनट शाम को, आपको बहुत फायदा होगा इससे। अब 26 तारीख को सुबह 10 बजे से अभी आपका धीरे धीरे कैरियर भी धीरे धीरे लिफ्ट अप होने लग जाएगा। लास्ट वीक है
शुक्र भी बहुत मजे से चतुर्थ में आया, घर में भी आपका बहुत ट्यूनिंग होने लगा है। 26, 27 और 28 तारीख यू विल बी द रिलीजियस पर्सन। ये जो तनाव है 25 तारीख तक का, ये 26, 27, 28 आपको रिलीजन की तरफ डाइवर्ट करेगा, आध्यात्म की तरफ डाइवर्ट करेगा। अगर उम्र मेरे से समझो 5-1 साल बड़ी है, यानी कि 60 से 2-3-4 बड़ा 62 या 65 तक है, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने संतान के साथ आप एंजॉय करेंगे, धर्म के बारे में कहीं ना कहीं सोचने लग जाएंगे, और कुछ न कुछ धर्म कार्य भी आपके हाथ से 26, 27, 28 को होगा। ये बहुत अच्छा है। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 29, 30, 31 नया जॉब के लिए मिलने जाना हो, ऑलरेडी जॉब पर है तो कहीं बॉस के साथ का ट्यूनिंग रहेगा। एंड ऑफ द मंथ में भी आपको शाबाशी मिलने की संभावना है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ भी बहुत अच्छा था और एंड ऑफ द मंथ भी बहुत अच्छा है। 29, 30, 31 आपका जो भी काम है, जो टारगेट आपने तय किया, अगर आप बिजनेसमैन है तो बहुत बड़ी मीटिंग भी होगी, बट बिजनेसमैन के लिए देखिए शॉर्टेज ऑफ मनी आप फील करेंगे। शॉर्टेज ऑफ मनी मैंने पहले ही बताया आपको, 4 जनवरी से 29 जनवरी तक अगर आप बिजनेसमैन है तो शॉर्टेज फील करेंगे। श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा, श्री सूक्त आपको मिल जाएगा गूगल पर से। कनक धारा भी मिल सकता है, कनक धारा भी अगर आप सुनते हो, श्री सूक्त है, कनक धारा है, और उवग सरम, उवग सरम जैनों का श्लोक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 6-8 श्लोक है सिर्फ, वो आप उवग सरम भी सुनेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। उवग सरम भी सुन सकते हैं। अब देखिए इस महीने में आपको केयरफुल रहने का तारीख जो मैंने बोला 18 से 20 जनवरी, इसमें रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। केयरफुल रहिएगा, कहीं भी कोई पर्टिकुलरली आपको पता है कि इसके साथ बहस करने से झगड़ा होगा, ट्रैवलिंग में जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। 18 से 20 जनवरी। अब स्टूडेंट के लिए 15, 16, 17, 26, 27, 28, 26, 27, 28 ये दिन लकी भी है स्टूडेंट के लिए भी। आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, ये 26, 27, 28 लकी दिन है, इसका जो एडवांटेज ले सकते हो इसको लीजिएगा। स्टूडेंट के लिए जो चीज आपको डिफिकल्ट लगता है, देखिए राहु 5th में है, ये आपको कोई जितना आप सोच रहे हो इतना सक्सेस ये राहु 5th हाउस का नहीं देगा। कभी कभी तो ये प्रेम का इल्यूजन भी ये राहु दे देता है, 5th हाउस का इल्यूजन देता है ये, बी रिमेंबर दिस। ये राहु 5th में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संतान के विषय में कंट्रोवर्सी देता है। अगर आप पर्टिकुलरली इफ यू आर ए मेल और आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ यू आर ए फीमेल तो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये राहु 5th में है। ये राहु अभी तो गुरु से दृष्ट है, लेकिन ये जून के बाद, मई के बाद, ये तब तक तो बाद में देखिए दिसंबर तक ये राहु 5th में, तो कुछ हद तक ये राहु का मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करना है और राहु की रेमेडीज करते रहना है, ताकि आपका बच्चे से कंट्रोवर्सी कम हो जाए। अभी देखिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट के लिए बताया मैंने, प्यार करते हैं उनके लिए पहले ही बताया 16-17 बेस्ट है। विवाह का इस महीने में चांस दिखाई नहीं दे रहा है, और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए मैं डेट पहले ही मंथ जब रिफर किया तब बताया था। फर्दर इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी टू सेल योर स्टॉक 8 and 9 एंड टू लर्न समथिंग 16 जनवरी। अब राहु के रेमेडीज, पर्टिकुलरली राहु संतान स्थान में, केतु आपके 11वें स्थान में, यानी कि आपके सेविंग जो पैसा है, प्रॉपर्टीज है, उसमें भी कहीं ना कहीं तनाव आपको दिखाई देगा, यानी कि उस पर भी मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट दिखाई देगा। केतु की मूवमेंट, केतु का उपाय है 3 ब्लैंकेट का दान कर दो। अभी विंटर सीजन है, 3 ब्लैंकेट के दान करने। 7 गोमती चक्र मिलेगा, वो अपने पर्स में रखो, या नींबू रखो, नींबू रुमाल में बांध के ये भी रख सकते हो। गोमती चक्र रखोगे तो प्लास्टिक के बैग में रखिएगा, ये किसी को बताइएगा नहीं। और राहु के उपाय, अमावस के दिन, देखिए 18 जनवरी को अमावस है, अमावस के दिन एक फूड पैकेट आप तय करें। पैसा आपके मन में जितना भी हो, 500, 700, 200 कोई भी फिक्स कर दीजिएगा। उसमें कुछ क्वांटिटी गेहूं का, चावल का, चने की दाल है, मूंग है, एडिबल ऑयल है और गुड़ है, और फ्रूट, एक आध फ्रूट रख दो। कोकोनट तो देना ही है, राहु का दान है वो। देखिए गेहूं मतलब सूर्य, चावल मने चंद्र, और चने की दाल मतलब गुरु, मूंग मतलब बुध, एडिबल ऑयल मतलब तेल, और गुड़ मतलब मंगल, और नारियल मतलब राहु, और फ्रूट मने शुक्र। ये पैक करके कोई गरीब ब्राह्मण हो उसको दे दो, या तो शिव मंदिर में रख दो। अब आपके वहां कोई गरीब ब्राह्मण भी नहीं है, इफ यू आर ऑन ए फॉरेन लैंड,
और कोई शिव मंदिर भी नहीं है, तो कोई भी इंडियन टेम्पल होगा उसमें आप छोड़ सकते हो। ये करें आप, लाभदायक रहेगा। उसमें टी पैकेट भी डाल सकते हो, नशे की चीज है वो, चाय या कॉफी का पैकेट भी डाल सकते हो, डोनेशन करते हो तो उसमें दैट कैन बी गिवन एज ए डोनेशन ऑफ अ राहु। नारियल भी रख सकते हो, नारियल तो देना ही है, मैंने बोला ऐसा। बहते जल में नारियल 18 जनवरी को बहा दीजिएगा विष्णु सत्यनाम करके। ये आप करते ही रहिएगा जब आपको ऐसा लग रहा है, लगेगा ही, क्योंकि ये राहु संतान स्थान में आया 18 मई से 5 दिसंबर तक। संतान को पहचानने में आप धोखा खा जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी रिकॉग्निशन आप नहीं कर पाओगे। ये हो सकता है ये राहु करेगा कुछ ना कुछ, आप जिससे प्रेम करते हैं उसको भी नहीं पहचान पाएंगे। देखिए इस महीने में दो चीज का योग के बारे में बता रहा हूं। एक तो योग है कि आपका तृतीयेश और भाग्येश परिवर्तन हो रहा है, भाई और धर्म, मतलब भाई के साथ का कोई ट्रैवलिंग हो सकता है 29 दिसंबर से 16 जनवरी में, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं भाई बहन पड़ोसियों के साथ का पड़ोसी भी हो सकता है। तृतीय ये बुध और गुरु का परिवर्तन राजयोग है 29 दिसंबर से 16 जनवरी में। और चतुर्थ में मंगल उच्च का हुआ है, रुचक योग बना है 16 जनवरी से 22 फरवरी तक। यानी कि अगर आप घर लेने के प्लान में है तो ये जनवरी एंड तक 2 फरवरी तक ही शुक्र का पूरा फेवर है आपको, 5 फरवरी तक शुक्र का पूरा फेवर आपके चतुर्थ में, यानी कि ये घर या कोई प्रॉपर्टी का कार्य 100% करवा देगा। ये पूरा चांस है 16 जनवरी से 22 फरवरी में। अब देखिए इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी, जीवन साथी का डोमिनेटिंग नेचर से आप अगर परेशान हो जाते हो, दो चीज रिमेंबर करिएगा, उसको बिना पूछे एडवाइस भी ना करें, और हमेशा गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। 6 जनवरी और 22 जनवरी हस्बैंड हो आपका या आपका जीवन साथी फीमेल हो, वाइफ हो आपके, ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बोल सकते हो, या मन में जो डिसाइड करता है वो पूरा करने वाला पर्सनालिटी, या लीडर टाइप ऑफ पर्सनालिटी के साथ आपका जीवन साथी है। ये गणेश मंदिर में जाने से, गणपति बापा की पूजा करने से, मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी गणपति बापा और हनुमान जी को माने जाते हैं, तो गणेश पूजन करने से लाभदायक रहेगा। लड्डू का भोग लगाना, ओम गण गणपति नमः का जाप करना, या गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम का पढ़ना, पर्टिकुलरली मैं 4 मंगलवार कर सको तो बेस्ट है। अब 4 मंगलवार भी वक्त नहीं है तो 2 चतुर्थी है कि कर सको तो बेहतर है, जब भी फुर्सत मिलेगा ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 16 जनवरी और 30 जनवरी प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। ये पर्टिकुलरली आपके कर्म क्षेत्र पर सफलता के लिए, सिर्फ मैं जलाभिषेक करने के लिए बोल रहा हूं और ज्यादा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, छोटे छोटे पंचाक्षर 5 श्लोक है, बिल्वाष्टकम 8 श्लोक है, अगर आप सुनते हो 100% लाभदायक होगा। अब मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, लोग पतंग उड़ा के स्वागत करेंगे सूर्य का मकर राशि में एंटर होने के लिए, और एंजॉय करने का ही दिन है ये। और ये मकर संक्रांत भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र 13 तारीख को ही मकर राशि में एंटर हुआ है, यानी कि ये घर के लिए आनंद का और बहुत बढ़िया समय है। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ, मतलब अगर आप सुबह मार्क करते हो कि एग्जैक्टली वो किस स्पॉट से निकलता है, तो अब धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये उत्तरायण है, मतलब पूरी सृष्टि ऊपर होती हुई दिखाई देती है। ये बिलीफ है हमारा कि जो लोग उत्तरायण में मर जाते हैं, उत्तरायण के बाद वो लोगों को स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो ये आप नोट कर लें इस बात को। अब दूसरा देखें कि इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, मैं रिपब्लिक डे की आप सभी को बधाई दे रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।